हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत नई एनसीईआरटी बुक को प्रारंभ किया है पढ़ाना। चैप्टर 1 पढ़ा गया है, प्लेलिस्ट में आपका पढ़ा हुआ है। चैप्टर 2 चल रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसके पहली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत मुख्य मान निकालना बताया था और मैंने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कराया था नई वाली एनसीईआरटी बुक से। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म पढ़ेंगे। इसमें सूत्रों का निगमन भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, नहीं इनके बगैर आपकी प्रश्नावली 2.2 सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, इनका ज्ञान होना आप सभी का बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, मैंने आपके समक्ष पहली प्रॉपर्टी नोट कर दी है। ठीक है, सभी विद्यार्थी भाई जल्दी जल्दी आ जाएँ, लाइव जुड़ जाएँ, ठीक है ना, जिससे क्लास छूटने ना पाए। आप लोग शेयर कर दिया करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहली प्रॉपर्टी आपकी लिखी हुई है साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। आप सभी लोग पढ़ के आए हो कक्षा 11 में कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है। बस अगर ये आपको पता है तो बस कोई दिक्कत नहीं होनी। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x है तो ये कॉसेक इनवर्स x के बराबर हुआ। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों फार्मूले सेम ही। चाहे आप साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x बोलो और चाहे कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x बोलो, बात एक ही। अब ये तीन फार्मूले आपको आना बहुत ज़रूरी है और इसमें से एक फार्मूला मैं प्रूव कराऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दो फार्मूले जो बचेंगे वो आपको प्रूव करना है। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो माना, इधर देखिए, इधर आपका कॉसेक इनवर्स x लिखा तो मान लिया कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना, हमने मान लिया कि थीटा। कितना मान लिया, कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ पर देखिए, या आप y मान लीजिए, अगर थीटा मानने में दिक्कत तो आप y मान लीजिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये कॉसेक y बन जाएगा। आपको 1/x लाना है तो दोनों पक्षों को पलट दीजिए। देखिए जब दोनों पक्षों को पलटोगे तो ये x आ जाएगा बटे में, तो ये भी तो बटे में आ जाएगा, तो 1/, कॉसेक y भी भाई बटे में आ जाएगा। ठीक, अब 1/x को हम 1/x ही रहने देंगे क्योंकि 1/x के रूप में हमें लाना है, और 1/, कॉसेक y हो जाएगा आपका साइन y। कितना हो जाएगा, साइन y। अब इस साइन को जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स में, और इधर 1/x तो भैया आपका है ये है पहले से, क्या दिक्कत, बराबर उधर अब क्या बचा, उधर y बचा। और y आपने किसके बराबर माना था, मानी हुई वैल्यू आपके आंसर में आती नहीं है, तो आपने यहाँ पर माना था साइन इनवर्स 1/x बराबर y किसके बराबर माना था, कॉसेक इनवर्स x के, तो बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। बताइए कितना सिंपल है। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो सेक इनवर्स x बराबर y मानना, ये प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो कॉट इनवर्स x बराबर y मानना, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टी प्रूव करना है जैसे चाहे ये लिखो चाहिए तो साइन इनवर्स x बराबर y मान लेना, बस आपका प्रूफ हो जाएगा। 1 नंबर में 2 नंबर में आपके एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए, इसलिए अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करना तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको आना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसे रफ कर देते हैं भाई, और उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। प्रूव करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस इधर ध्यान देते रहिए बस। अगली जो प्रॉपर्टी वो मैं आपके समक्ष नोट करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके अंतर्गत भी 3 सूत्र हैं आपके। पहला है आपका साइन इनवर्स माइनस x। साइन इनवर्स माइनस x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x के होता है। और दूसरी नंबर 2 टैन इनवर्स माइनस x जो है वो माइनस टैन इनवर्स x के होता है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर है आपका है कोसेक इनवर्स माइनस x। क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस x। ये किसके बराबर होता है, माइनस का कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। कोई भी भैया प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी, देखिए आपको ये तीनों प्रॉपर्टी पहली बात तो याद रखना है, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ इसके बराबर प्रूव करना है, ये चीज़ इसके बराबर प्रूव करना है, ये चीज़ इसके बराबर प्रूव करना है।
आप कोई भी सूत्र प्रूव कर सकते हो, बस तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहले स्टेप में आपको जैसे ये इसके बराबर प्रूव करना है, तो इसको आप y के बराबर मान लीजिए, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, इसको y के बराबर मान लीजिए, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, इसको आप y के बराबर मान लीजिए। क्या समस्या भाई? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम पहला वाला प्रूव करते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। देखिए आज शाम को लाइट नहीं आई है, इस वजह से मुझे ये क्लास जो है मॉर्निंग में बनानी पड़ रही, और मॉर्निंग में सभी को पता है कि घर पर बनता है खाना, ठीक। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है, उससे आपको कोई भी चिंता नहीं करनी। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई हो जाएगा। देखिए माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन वाई। बताइए इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा हम इसको देखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस उधर भेज दिए, माइनस का साइन वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना आसान है। अब देखिए आगे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपने पढ़ा है, मैंने अभी आपको मुख्य मान निकालना बताया था, तो बताया था कि माइनस साइन थीटा जो होता है भैया, वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। आप लोगों को अभी मैंने इसके पहले जब प्रश्नावली पढ़ाई है तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, इस सूत्र को बताया था। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस साइन वाई किसके बराबर हो जाएगा, साइन माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। अब साइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर उधर क्या बचा, माइनस का वाई। वाई जिसके बराबर माने थे वो वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस, देखिएगा वाई का मान कितना था, वाई का मान था साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब आप क्या कीजिए, इस माइनस को इधर भेज दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, देखिए आपको यही चीज़ प्रश्न में प्रूव करनी थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। कितना आसान है बताइए। क्या आप इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 2 ये और तीसरा सूत्र आप प्रूव कर सकते हो? तो आप कहोगे जी हाँ हम प्रूव कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर, है ना। अगली प्रॉपर्टी की ओर भाई बढ़ते हैं, इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हमारी होगी 3rd, ठीक है। देखिए शॉर्ट में हम ये सारी प्रॉपर्टी एक बार समझ लेते हैं, तो क्या होगा कि हमको जो सवाल है लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये प्रॉपर्टी आना तो आप लोगों को अनिवार्य ही है। अगला नंबर 3 पर आपको भी 3 फार्मूले सीखने हैं। पहला है आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके साथ 3 है, सभी को पता है। कॉस इनवर्स होता है और कौन होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स ये भी किसके बराबर होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है कॉस सेक, और तीसरी होती है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तीनों प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम तरीके से ही प्रूव होंगी। आपको बिल्कुल भी चिंता इस बात की करनी ही नहीं कि इसमें हमें कोई और दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको कोई भी और दिमाग नहीं लगाना है। देखिए आपको प्रूव करने के लिए करना क्या है, वही सिंपल तरीका। आप मान लीजिए, माना कॉस इनवर्स इधर कितना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, मान लीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई हमने मान लिया, ठीक। अब देखिए जब कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो इधर बचेगा माइनस एक्स, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भैया कॉस वाई। हो जाएगा कि नहीं? कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। इस माइनस को उधर भेज दें तो x बराबर हो जाएगा, सॉरी इस माइनस को उधर भेजेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कॉस वाई। आप सभी लोग जानते हो कि माइनस कॉस थीटा जो होता है वो कॉस 180 माइनस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में हम जाते हैं और 180 चेंज नहीं होता। दूसरे चतुर्थांश में साइन का उल्टा कॉस पॉजिटिव होता है। क्योंकि ये कॉस होता है ना तो इसलिए माइनस का कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा के रूप का ही लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर इस माइनस कॉस वाई को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई, क्योंकि कॉस पाई माइनस वाई का मतलब ही माइनस कॉस वाई होता है। आप क्या करेंगे, इस कॉस को इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। उधर कितना बचेगा, आप कहोगे पाई माइनस वाई बचेगा। जी बिल्कुल बचेगा। अब हमें क्या प्रूव करना, हमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप देखिए वाई बराबर आपने कॉस इनवर्स, देखिए भाई ध्यान से, आपने माना था वाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। चलिए वैल्यू रख देते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। या एक काम करते हैं सिंपल, थोड़ा सा यहाँ पर आप भ्रमित नहीं होइएगा, इस y को इधर भेज देते हैं तो ये आपका y इधर आ जाएगा, उधर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा,
इधर आपका देखिए पाई बचा आपका, इस कॉस इनवर्स एक्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, इस वाई को उधर उठा ले तो प्लस का हो गया। ठीक, तो देखिए ये वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस, सॉरी मान रख देते हैं वाई का मान किसके बराबर माने थे, तो आप कहोगे कि हमने माना था कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर, इतना कितना इधर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तुरंत आपकी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इसी तरीके से आपको सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाला जो है प्रूव करना है। ये आपका होमवर्क है भैया, ठीक, कि आप घर पर इसे कीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसे कर सकते हो बहुत आसान भाषा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए कोई दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंतर्गत भी 3 फार्मूले हम देखेंगे और एक फार्मूला मैं प्रूव कर दूंगा, बाकी आप खुद ही प्रूव कर डालोगे। ठीक है ना, देखिए कितनी सरल प्रॉपर्टी है, तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी के अंतर्गत भी 3 सूत्र हैं आपके। पहला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका होता है पाई/2। कितना होता है, पाई/2। दूसरा, जैसे आप पढ़ते थे समसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक, आगे क्या करेंगे, आगे देखिए अगली प्रॉपर्टी है टैन इनवर्स एक्स। टैन का उल्टा होता है कॉट इनवर्स एक्स, ये भी आपका पाई/2 के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स, ये आपका पाई/2 के बराबर होता है। अब प्रूफ आपको एक सूत्र का हम कराएंगे। चलो टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि पहला वाला सर जी कर देते हैं, बाकी हमसे बोल देते हैं। आपको तीनों प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ एक क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम y के बराबर मान लेंगे। जैसे हमने क्या किया, हमने मान लिया, आप इसको भी y बराबर मान सकते हो, इसको भी y बराबर, कोई भी बाध्यता नहीं है। आप यहाँ पर जैसे हमने मान लिया tan इनवर्स x बराबर y, कितना मान लिया, tan इनवर्स x बराबर y, तो आप कहोगे कि x बराबर सर जी tan इनवर्स उधर जाएगा तो ये tan y हो जाएगा। सिंपल है। अब चूंकि tan को कॉट में लाना है तो आपको ये भी पता है कि tan थीटा कब होता है, जब कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं, तो इसको कॉट 90 के स्थान पर पाई/2 माइनस थीटा के स्थान पर y हम जानते हैं, लिख देना चूंकि कि कॉट 90 माइनस जो थीटा होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। यहाँ थीटा के स्थान पर y था बस। अब इस कॉट को इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस का y। बताइए कितना सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, जो आपने y बराबर माना वो वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। लिखोगे y का मान रखने पर ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस y का मान कितना है, आप कहोगे tan इनवर्स x, रख दिया मैंने tan इनवर्स x। इसको इधर ले आएंगे तो जो चीज़ माइनस की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और इधर कितना बचा आपका कॉट इनवर्स x, और उधर कितना बचा पाई/2। और आप देख सकते हो कि यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। इसी तरीके से आपको कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ करना बिल्कुल ऐसे ही चलना है। एक को मान के चलना y के बराबर और उसको बदल देना है, बस आपको क्या करना है, बदल देना है। जैसे tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा, tan y को मैंने लिख लिया। इसी तरीके से आप अगर कौशिक को मान के चल रहे हो तो आप उसको आगे जो है जब जो भी आएगा इधर, जैसे मान लीजिए कौशिक y आएगा तो इसको आप लिख सकते हो सेक 90 माइनस y, क्योंकि सेक 90 माइनस y जो होता है कौशिक y के बराबर होता है। चलिए इस प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं भैया। अब थोड़ा सा tan a प्लस बी का फार्मूला आपको याद आना चाहिए, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। tan a प्लस बी का tan a माइनस बी का, है ना, और cot a प्लस बी का cot a माइनस बी का, उसी बेसिस पर ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो पाँचवें के अंतर्गत पहली प्रॉपर्टी को देखेंगे। ये पाँचवीं प्रॉपर्टी, पाँचवें के अंतर्गत भी हमारे 3 फार्मूले हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या, पहली प्रॉपर्टी ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो आपका होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये सूत्र आना बहुत ज़रूरी है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा है। नंबर 2, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर आपका होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए इसको हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाई प्लस का tan इनवर्स
पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे आप ये वाला याद कर लीजिए, वैसे भी इसका उपयोग ज़्यादा है, लेकिन इसको इसलिए लिख दिया, कहीं पर उपयोग करें तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये नहीं बताया। ठीक है ना। अब देखिए, इन दोनों प्रॉपर्टी को प्रूव करना बहुत आसान है। यहाँ पर चूंकि आप देख सकते हो tan इनवर्स x tan इनवर्स y थीटा अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग मानेंगे। जैसे हमने मान लिया कि tan इनवर्स x बराबर a, और हमने मान लिया कि जो tan इनवर्स y है उसको मान लिया हमने b के बराबर। किसके बराबर मान लिया? b के बराबर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो अगर tan इनवर्स x बराबर a माना तो बताइए x बराबर आपका tan a हो जाएगा कि नहीं? तो कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने tan इनवर्स y बराबर b माना तो y बराबर बताओ tan b हो जाएगा कि नहीं? तो कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला निकालना है, तो आप tan a प्लस b का फार्मूला लगाओगे। अगर आपको ये सूत्र निकालना है तो tan a माइनस b का फार्मूला लगा दोगे। तो आप लिखोगे, चूँकि हम जानते हैं कि जो tan a प्लस b का फार्मूला होता है वो आपका होता है tan a प्लस tan b, और बटे में आपका होता है 1 माइनस tan a इंटू में tan b। यही तो फार्मूला होता है भाई। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो जाएगा ए। देखिए अभी क्या करते हैं, स्टैंड को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा a प्लस बी, और उधर लेकर चले गए तो ये हो गया tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, और बटे में आपका हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू में tan b। हो गया। अब आपको क्या करना, वैल्यू उठा कर रख देना है बस। देखिए आपने क्या माना है, आपने माना tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर tan a आ गया। जहाँ tan a वहाँ पर x रख सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन था उसमें एक्स वाई था, तो एक्स वाई के रूप में आंसर आना चाहिए। ए का मान आप कितना रख सकते हो, tan इनवर्स एक्स, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, क्योंकि ए का मान tan इनवर्स एक्स है, बी का मान tan इनवर्स वाई, तो यहाँ पर a प्लस बी, इसलिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए tan a के स्थान पर आप लिख सकते हो कितना भाई, x, और tan b के स्थान पर y। तो इस तरीके से ये हो जाएगा x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। कितना आसान बताइए। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हो, कॉट वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी भी कुछ इसी तरीके से, इसके लिए आपको कॉट टू थीटा के फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए इसे रफ कर दें भाई। आप कहोगे जी बिल्कुल रफ कर दीजिए। चलिए भाई देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी 6 नंबर प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी हालांकि बहुत है, लेकिन मैं एनसीईआरटी बुक को लेकर चल रहा हूँ, तो एनसीईआरटी बुक की सारी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिनका उपयोग होगा आगे आपको बताया जाएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर कितना है, साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगली प्रॉपर्टी मैं तुमको एक तरीका बता दूंगा, ये सारी प्रॉपर्टी आप चुटकियों में प्रूव कर डालोगे। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ध्यान देना है। हालांकि सबसे पहला स्टेप तीनों सवालों को प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होगा कि माना tan इनवर्स x बराबर y थीटा a b, कुछ भी आप मान सकते हो। तो इस स्थिति में यहाँ से आपको x बराबर tan इनवर्स उधर जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा x बराबर tan y। इसमें तो कोई विद्यार्थी को कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सब लोग कर लोगे, ठीक है। लेकिन अब आते हैं कि अगर सर जी इस सूत्र को प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे। आती समस्या तो यहीं पर समस्या आती। इसके लिए आपको कोई नया दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा एक साइन 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में, वो होता है आपका 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको पहली प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो आप पहला सूत्र लगाओगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा भैया cos 2 थीटा का, tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हो, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी इस सूत्र से प्रूफ हो जाएगी। तीसरा फार्मूला आपने tan 2 थीटा का पढ़ा है, tan के पदों में क्या पढ़ा है 2 tan थीटा, और बटे में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी आप बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आप
क्या करोगे, बस देखिए अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे, ये प्रूव करना तो ये वाला, ये प्रूव करना तो ये वाला। ठीक है, जैसे मैं आपको थर्ड वाला बता रहा हूँ, सारे इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला आप क्या लिखोगे, चूँकि हम जानते हैं कि tan 2 y बराबर कितना होता है, tan 2 y बराबर होता है 2 tan y अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर y। जानते हैं सभी लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2y को रोकेंगे, tan उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और उधर हो जाएगा 2 tan y और बटे में 1 माइनस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर y। क्या दिक्कत है, 2y बराबर आप लिख सकते हो tan इनवर्स x, रख दिया मैंने tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, देखिए 2 tan y की अगर बात करें तो tan y आपका x के बराबर है तो x लिख दिया और बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसान। इसी तरीके से ये वाली चीज़ आपको प्रूव करनी होती तो आप लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर, क्योंकि y पदों में माना ना तो y लिख देना, y पदों में सूत्र अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर y। आप ये फार्मूला लिख देते हैं और थीटा मान के बताया बस हमने। अब आप देखिए जब 2y बराबर निकालते cos उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर y। क्या समस्या है, बिल्कुल आसान। वैल्यू उठा के रख देना है तो y देखिएगा यहाँ पर ध्यान से 2y की अगर बात करें तो y के मान हमने tan इनवर्स x माना है तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan y x के बराबर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। देखो दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। इसी तरीके से आप पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर लेना। तो एनसीईआरटी बुक में आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो मैंने प्रूव कर दी है। एक दो प्रॉपर्टी और आपको मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको लिखा देता हूँ, काम की चीज़ है। एक अभी जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो कॉम आएगा। देखिए sin 2 थीटा का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ पर याद रखिएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर जी 2 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। एक विशेष प्रॉपर्टी यहाँ पर sin 2 थीटा का फार्मूला लगकर ये प्रूफ होगी प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका 2 कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और भी फार्मूले होते हैं, जैसे हम बात करें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की। ठीक है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स लिख लीजिए प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी आपके प्रश्नों को सॉल्व करने में काम आएंगी। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाओगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। इसी तरीके से जब माइनस वाला होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी भैया आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की आनी चाहिए। ठीक है, और इनको भी आप बहुत ही ईजिली प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की सारी प्रॉपर्टी को प्रूव करना बताया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास भी समय नहीं था तो इस वजह से मैंने इस टाइम पर ये क्लास बनाई। कल से लाइट नहीं आ रही थी तो अभी लाइट आई तो हमने सोचा आप लोगों के लिए क्लास बनाई, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आने लगता है कि सर इतनी देर में क्लास देंगे तो हमारा सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो सिलेबस आपका पूरा होगा, आप टेंशन इस बात की बिल्कुल मत लीजिए, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं हम आगे एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।